अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद। आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। इस चैनल पर आप स्टूडेंट्स एडवांस सीआईटी कोर्स सीख रहे हैं और इस कोर्स की तकरीबन 28 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और इन 28 क्लासेस में मैं आपको सिखा चुका हूँ कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग और कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद तमाम टैब्स की सभी कमांड्स को डिटेल के अंदर समझा है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 5 to 6 प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। इन 5 to 6 प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें एजुकेशन सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, बनाना है, तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने पेज की सेटिंग करेंगे कि आपको पेज का साइज़ क्या रखना है, उसका स्टाइल आपको क्या रखना है। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे और इसमें मौजूद साइज़ के ऑप्शन पे जाकर हम अपने पेपर का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। हमें किस पेपर साइज़ पर सर्टिफिकेट क्रिएट करना है, बनाना है। तो मुझे A4 साइज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से A4 को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ओरिएंटेशन आप पेज की कैसा रखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, लैंडस्केप रखना चाहते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप यहीं पर रहने दें, लैंडस्केप बनाना है तो आप लैंडस्केप पर क्लिक कर दें। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा लैंडस्केप पर। तो ये हमने अपने पेज की सेटिंग कर ली। हमें पेज का साइज़ क्या चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसा रखना है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद शेप्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको बेसिक शेप्स में एक शेप मिलेगी फ्रेम, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको आप यहाँ पर ड्रॉ कर लें। लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आपको एक येलो कलर का एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इस फ्रेम की विड्थ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कम कर लें। जैसे कि मुझे कम करना है तो मैंने यहाँ से कम कर दिया। आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर आउटलाइन नहीं चाहिए। और शेप फिल कलर में आपको जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अब अगेन इंसर्ट टैब पर जाएंगे और शेप्स ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो बेसिक शेप्स में ही फ्रेम शेप के राइट साइड पे आपको हाफ फ्रेम की एक शेप नज़र आएगी। इसको आपने क्लिक करना है और इसको ड्रॉ कर लें यहाँ पर। ठीक है, इसकी भी आउटलाइन हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं और कलर जो है शेप फिल कलर वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। इसको आप मूव करें और यहाँ से इसकी विड्थ कम कर लें। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक बॉर्डर स्टाइल बना दिया है। इसको क्लिक करें। अब यही देखें, अब यही बॉर्डर स्टाइल हमें बॉटम राइट पे चाहिए। तो आप इसको क्लिक करें, Ctrl+C कॉपी एंड Ctrl+V पेस्ट। मूव करें माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और यहाँ से रोटेट हैंडल से इसको रोटेट कर लें। ठीक है, तो ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इसके बाद अगर इसमें कुछ और चेंजिंग करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब पे जाइए, शेप फिल पे आएँ और यहाँ से टेक्सचर्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्सचर भी दे सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे कोई टेक्सचर नहीं दे रहा। अब हम यहाँ सर्टिफिकेट का टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लोगो ले आता हूँ, इंसर्ट टैब पिक्चर, और जहाँ भी आपने अपना लोगो सेव किया हुआ है वहाँ से अपने लोगो को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इसको करें स्क्वायर, इंसर्ट वर्ड आर्ट, और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसमें टाइप कर देते हैं अपना डेटा, इंस्टीट्यूट का नेम,
insert text box, और यहाँ पे हम अपना एड्रेस टाइप कर देंगे। सेंटर, ये फॉर्मेटिंग आपको जैसी रखनी है वो आप रख सकते हैं। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का जो आउटलाइन है इसको हम ऑफ कर देंगे, नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये हमने अपने सर्टिफिकेट पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम और वहाँ का मैंने एड्रेस टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर इंसर्ट पे जाएं, वर्ड आर्ट, और यहाँ पे अब हम टाइप कर देते हैं सर्टिफिकेट। इसको यहाँ पर लेकर आए, होम टैब, और इसको हम बिल्कुल अलग एक फॉन्ट दे देते हैं। ठीक है, अगेन इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं दोबारा, और उस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखें, इसमें जो हमें टाइप करना है वो मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम बच जाए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, दोबारा अपनी फाइल पे जाऊंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसका राइटिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लाइन स्पेसिंग, और टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन ऑफ कर दें। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, सर्टिफाइड एट मिस्टर मिसिस नेम आ जाएगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, किस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है, किस कोर्स में उन्होंने आपसे ट्रेनिंग ली है, कितने मंथ का था, किस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया था, ट्रेनिंग ली है, इस इंस्टीट्यूट से, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, ग्रेड क्या बना, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इसके बाद इंसर्ट पे ही जाते हैं और यहाँ पर वर्ड आर्ट लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर हम लिख देते हैं, टाइप करेंगे इशू ऑन, और इसकी शिफ्ट के साथ कॉलम, इनको सेलेक्ट करें, कंट्रोल है, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग इनकी कम कर दें। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसे हम ले आएंगे यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेटर सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो ये देखें,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत अच्छे तरीके से हमने सर्टिफिकेट क्रिएट किया। ठीक है, तो आप भी अपने आइडियाज़ लगाकर बॉर्डर्स कैसे रखना चाहते हैं, कलर स्कीम क्या रखना चाहते हैं, तो ये आप इस तरीके से सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।